हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आई ठाकुर फिटनेस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ मैड्रॉल के बारे में। मैड्रॉल HSP या मैड्रॉल जिसको बोलते हैं। तो एक्चुअली कई लोग पूछ रहे थे उसके बारे में, और एक ने जब मुझको याद दिलाया इंस्टाग्राम पे, तो मैंने सोचा इसके बारे में वीडियो बनानी चाहिए। तो ये है क्या? ये साउंड लगता है एनाड्रॉल या सुपरड्रॉल की तरीके, मैड्रॉल, ठीक, लेकिन ऐसा कुछ इसमें है नहीं। इसको कंपनी ने बताया है कि ये एक्चुअली एक नॉन स्टेरॉयडल सप्लीमेंट है, ठीक है, यानी ये एक सप्लीमेंट है, ठीक, लेकिन ये सप्लीमेंट FDA अप्रूव्ड नहीं है। अच्छा ठीक है, ये सप्लीमेंट करता क्या है, मेन बात हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं। जो कंपनी का दावा है वो ये है कि जो सप्लीमेंट है ये टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, आपको नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। हमने मान लिया क्योंकि बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो इसको बूस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन आगे हम इसकी साइंस देखें आखिर ये काम कैसे करता है और इसमें क्या चीज़ें और असलियत में ऐसा ही करता भी है कि नहीं। तो यदि आप आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी तो आप उसके लिए ले सकते हो मुझसे। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो और आप मुझको मेल कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी कि आखिर ये जो कंपनी दावा करती है कि ये आपके 50 से 60% जो टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। और दूसरी बात जो यहाँ पर हैरान करने वाली बात वो ये है कि कंपनी ये भी दावा करती है कि वो DHT को डिक्रीज़ करता है, एस्ट्रोजन को भी डिक्रीज़ करता है। तो देखो ये चीज़ तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। जब टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ होगा तो आपका DHT भी इंक्रीज़ ही होगा, ठीक है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जब इंक्रीज़ होता है तो बाद में उसके वो कन्वर्ट होता है। वो कन्वर्ट दो तरीके से होता है, एक तो एस्ट्रोजन कन्वर्ट होता है और कुछ % उसका कन्वर्ट होता है DHT में, ठीक है। तो जो DHT है वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, उसका क्या काम है, वो एक्चुअली में जो आपके मेल के जो लक्षण हैं आपके जो शरीर में वो DHT की वजह से आते हैं, और उसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। यदि वो नहीं है तो आप मेल नहीं हो, सिंपल सी बात। यदि आपके अंदर DHT कुछ भी नहीं है तो फिर आपको मेल जैसी फीलिंग नहीं आएगी, आप मेल जैसा कुछ वर्क नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप बात को समझ रहे हो। लेकिन इसका क्या, यदि ज़्यादा DHT होता है तो ये आपके हेयर की जो फॉलिकल्स होती है उससे भी बाइंड होता है, तो ये हेयर फॉल का कारण बनता है, ठीक। तो ये इससे हेयर फॉल हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा तो आपके बियर्ड भी नहीं होगी। तो ये तरीका है, ये DHT का काम है। तो ये कहते हैं कि DHT डिक्रीज़ करता है। अच्छा दूसरी बात है, DHT के कुछ लोग काफ़ी ऑब्सेस रहते हैं DHT डिक्रीज़ करने के लिए ताकि उनके हेयर बचे रहें, ठीक है। और दूसरी बात एक ये है कि ये एस्ट्रोजन कह रहे हैं, एस्ट्रोजन भी डिक्रीज़ करता है। देखो ऐसी कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक, ऐसी कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कोई एक चीज़ जो कि टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ कर रही है। अब नेचुरली बॉडी में होता क्या है, जिसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा बॉडी टेस्टोस्टेरोन को बाद में कन्वर्ट करती है एस्ट्रोजन में, तो एस्ट्रोजन भी ज़्यादा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एस्ट्रोजन कम हो, लेकिन ये चीज़ का दावा है और ये सही भी है, काफ़ी हद तक ये चीज़ सही भी लोगों ने पाई है, ठीक है, कि वो DHT थोड़ा डिक्रीज़ करता है और एस्ट्रोजन भी डिक्रीज़ करता है और टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ भी करता है। ये ब्लड टेस्ट से साबित हुआ है, इसलिए ये चीज़ इतनी ज़्यादा मशहूर हो रही है, ठीक। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है इसके अंदर, इन्होंने क्या डाला है, तो इन्होंने डिस्क्लोज किया ही नहीं कि इन्होंने इसके अंदर क्या डाला है, ठीक है। हालांकि एक चीज़ है जिसके बारे में मतलब रिसर्च होती है, मैं उसके बारे में आप डीप में जाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इन्होंने क्या डाला है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। ये वो है जो वो लोग कह रहे हैं कि ये इन्होंने यूज़ किया, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने क्या यूज़ किया हम उसकी बात करते हैं। देखो कोई भी चीज़ यदि नेचुरली आपका इंक्रीज कर रही है टेस्टोस्टेरोन, तो या तो वो हर्बल से चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, और या तो वो हर्बल से नहीं आ रही हैं। तो वो क्या है, ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज भी करे, एस्ट्रोजन डिक्रीज भी करे, DHT डिक्रीज भी करे। इन्होंने क्या डाला है, इन्होंने हकीकत में पहले नंबर पर ऐसी एस्ट्रोजन ब्रोकर, यानी जो चीज़ एस्ट्रोजन से बाइंड होती है, ठीक है, यानी कि SARMs डाले, ठीक है, सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ठीक। तो वो वाले SARMs जो आप सुनते हो एंड्रोजन रिसेप्टर, वो वाले नहीं। एक होते हैं SARMs, वो होते हैं सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर यानी एस्ट्रोजन से बाइंड होते हैं। तो ये एस्ट्रोजन बाइंड होने वाले होते हैं टैमोक्सिफेन यानी टैमोडेक्स, जिसको मेडिसिन आती है। तो टैमोक्सिफेन साइट्रेट हो गई और एक हो गई क्लोमेड यानी क्लोमिफेन साइट्रेट। तो ये जो मेडिसिन हैं ये आपके जब एस्ट्रोजन रिसेप्टर से जाकर बाइंड होती हैं, एस्ट्रोजन वहाँ बाइंड नहीं हो पाता, तो बॉडी को ऐसा लगता है कि आपकी जो बॉडी में एस्ट्रोजन की कमी हो गई है। अब एस्ट्रोजन की कमी हो गई है तो क्या करती है बॉडी, टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करती है ताकि ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बने तो वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो, ठीक है। और तो ये काम तो इन्होंने ज़रूर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं दावा नहीं कर सकता कि उन्होंने क्या डाला है, लेकिन उन्होंने ज़रूर कुछ ऐसा ही, या तो उन्होंने टैमोडेक्स यानी टैमोक्सिफेन और या तो उन्होंने क्लोमिड इसका यूज़ किया है इसको इंक्रीज़ कराने के लिए लो डोज में। काफ़ी लो डोज में भी ये चीज़ वर्क करती है, यानी जो टैमोक्सिफेन है वो 5 mg की डोज या 2.5 mg की डोज होगी जो कि काफ़ी लो होगी, उसमें भी वो वर्क करेगी और वो आपको नेचुरल टेस्टोस्टेरोन ज़रूर इंक्रीज़ करेगी।
तो इससे क्या होता है, वो आपका एस्ट्रोजन भी एक तरीके से डिक्रीज करे। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन के जो साइड इफेक्ट है, एस्ट्रोजन आपको कैसे पता चलता है? एस्ट्रोजन बेसिकली जब आप एक तो टेस्ट कराते हो तब पता चलता है, और दूसरी बात ऐसे आपको फील होता है कि आपका वाटर रिटेंशन कम हो रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी वाटर कम होल्ड कर रही है, तो आपको लग रहा है अच्छा ये तो टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज कर रहा है और एस्ट्रोजन भी साथ में डिक्रीज कर रहा है। ऐसा नहीं है, ये एस्ट्रोजन को बाइंड नहीं होने दे रहा, ठीक है। तो इन्होंने क्या डाली, एक सिंपल सस्ती सी चीज़ डाली है, और वो एक सस्ता सॉल्ट है, और वो पीसीटी में यूज़ होता है, उसका इन्होंने यूज़ किया। जरूर ऐसा ही कुछ किया होगा। और दूसरी एक बात है डीएसटी। डीएसटी कैसे कम हो रहा है? तो डीएसटी के लिए होती है फाइनेस्ट्राइड। फाइनेस्ट्राइड डीएसटी ब्लॉकर है, और यदि आप थोड़ी सी डोज में, ठीक है, यदि वैसे वो हेयर फॉल के लिए 1 mg की डोज में डॉक्टर कभी कभी प्रिस्क्राइब करते हैं इनको, ठीक है, जिनको मेल पैटर्न बार्डनेस होती है डीएसटी की वजह से, तो उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यदि आप 1 mg ना लेके उसको 0.5 mg या 0.25 mg इतनी कम डोज में डालोगे, तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो नहीं आएगा, और उसका जो बेनिफिट है कुछ ना कुछ तो वो होगा ही। तो यदि आप इन दोनों मेडिसिन को, ये जो सिंपल जो मेडिसिन है, जो सस्ती चीज़ें, इन दोनों को यदि आप मिक्स करते हो तो आपको जो इफेक्ट मिलेगा वो वही है जो वो क्लेम कर रही कंपनी। तीसरा जो सुना है मैंने कि कंपनी क्लेम करती है कि 15 पाउंड आप मसल्स गेन करते हो 30 डेज़ में, और उसके बाद आप इसको, कंपनी खुद कहती है कि इसको आपको क्या करना चाहिए, इसकी साइकिल चलानी चाहिए, नहीं इसको आपको कुछ दिन तक ऑफ कर देना चाहिए। पहली बात तो एक बात ये समझ लो कि साइकिल चलानी चाहिए, तो नेचुरल चीज़ का ऐसा नहीं होता। अब जैसे कि आप अश्वगंधा ले रहे हो तो इसके आपको साइकिल की कोई ज़रूरत नहीं, आप अश्वगंधा अपनी लाइफ टाइम में रोज़ ले सकते हो, ठीक है। तो यदि आपको उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि हार्डली किसी को उससे साइड इफेक्ट होता है, वो हर्बल चीज़ है, ठीक है। इसी तरीके से शिलाजीत हो गई, वो टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ करता है और साथ में स्पर्म काउंट भी इंक्रीज़ करता है, हालांकि वो थोड़ा गर्म ज़्यादा होता है, ठीक है, तो सबके लिए रिकमेंडेड नहीं है, वो जिनको बहुत ज़्यादा नीड है उसी के लिए रिकमेंडेड है। तो वो जो यूज़ करते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी भी कोई साइकिल जैसी चीज़ नहीं होती। यदि आप रियली में लो डोज में यूज़ कर रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, यदि आपका कम है, लेकिन अब इसकी साइकिल करनी पड़ रही, ठीक। और दूसरी बात कह रहे हैं, अब जो गेन की बात हो रही कि 15 पाउंड गेन 30 डेज़ में, यानी कि इसका मतलब है कि हर 2 दिन में 1 पाउंड मसल गेन। कोई भी साइकिल जिस पे आप हो, आप चाहे कोई भी साइकिल चूज़ कर लो, ठीक है, 1 महीने कर लो, 2 महीने का, इतना गेन आपको मसल का, प्योर मसल का नहीं दिला पाएगी यदि आप पहले से एक्सरसाइज करते चले आ रहे हो। हम साइकिल की बात, हम प्योर हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हर दूसरे दिन या 2 दिनों के अंदर 1 पाउंड मसल्स प्रोड्यूस होने लग गई तो ऐसा तो फिर तो चमत्कार हो जाएगा, ठीक है, फिर तो हर कोई बिग रैमी हो जाएगा, हर कोई फिलित हो जाएगा, जे कटलर हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। पहली बात तो डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स के ऊपर। हो सकता है कि आप पूरी मैराडोल का यूज़ करने के बाद 1 पाउंड ही गेन कर पाओ, और हो सकता है आप 1 पाउंड भी ना गेन कर पाओ, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जिम कर रहे हो, आपने अपने जेनेटिक्स को उस लेवल पे पहुंचा लिया है कि उसके बाद वो नेचुरली नहीं हिट कर सकते। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये, अब ये वीडियो ज़रूर लंबी हो रही है, लेकिन जिन लोगों को नॉलेज चाहिए वो वीडियो इस पूरी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि उन लोगों को लगता है, लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यदि उनका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ हो जाएगा तो उनकी मसल इंक्रीज़ हो जाएगी। ये आपकी अब गलतफहमी है या बेवकूफ़ी समझ लो, यदि कुछ लोगों की मैं कहना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि यदि आपका मान लो, एक सपोज़ करो कि जो एवरेज टेस्टोस्टेरोन रेंज है वो 300 से 800 के बीच में होती है, ठीक है, मैक्सिमम 900 1000 तक भी कुछ लोगों का चला जाता है, वो कुछ ही लोगों का जाता है किसी खास एज में। तो हम बात कर रहे हैं जैसे आपका एक मीडियम 500 mg/dl, ठीक, ये आपका जो है टेस्टोस्टेरोन है। अब यदि वो 500 से 600 चला गया तो आपको क्या लगता है आपकी मसल इंक्रीज हो जाएगी? ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि यदि आपके टेस्टोस्टेरोन बढ़ गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो टेस्टोस्टेरोन बाइंड होता है वो बहुत ही, जो टेस्टोस्टेरोन एक्चुअली बाइंड होता है, बाकी टेस्टोस्टेरोन जो बढ़ भी जाता है वो एसएचबीजी से बाइंड होता है। जो एसएचबीजी से बाइंड होता है वो आपके मसल बिल्डिंग में काम नहीं आता। बॉडी से काम नहीं करती कि यदि आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ता जाए तो आपको मसल मास बढ़ता चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। मोस्टली जितना भी टेस्टोस्टेरोन बना उसका 1-8% ही है जो आपकी बॉडी में इफेक्ट देगा, और ये 500 से 600, ये 100 जो आपको लग रहा है ना सुनने में 100 mg/day, ये कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 हो जाए, 200 हो जाए, 300, आपका 500 से 800 पहुंच गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कई पाउंड मसल गेन कर लोगे। हो सकता है कुछ बेनिफिट होगा, कुछ एनर्जी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, हल्का सा आप मसल गेन भी कर सकते हो यदि आपको काफ़ी दिन तक कोई चीज़ नेचुरली वहाँ पर रख सकती है, 500 से 800 mg/dl पर रख सकती है,
तो फिर आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ पाउंड हो सकता है, 1-2 पाउंड आप गेन भी कर लो, लेकिन 1-2 पाउंड यदि आपने पूरी बॉडी में गेन भी कर लिया, आपको समझ ही नहीं आएगा वो कहाँ गया, वो लेग्स में आया या वो चेस्ट में आया या वो आर्म्स में। ऐसा नहीं होता ना कि 1 पाउंड आपने सिर्फ बाइसेप्स में ऐड कर लिया या 1 पाउंड आपने हाफ पाउंड अपने चेस्ट में ऐड कर लिए, वाह, ऐसा नहीं है। पूरी बॉडी में वो कहाँ ऐड होगा, वो इतना कम मात्रा में कुछ ग्राम्स में इंक्रीज ऐड होता है कि वो आपको दिखेगा ही नहीं, वो आपको भी नहीं दिखेगा, दूसरों की तो बात छोड़ो, वो आपको भी नहीं दी। 1 पाउंड यदि आपकी बॉडी आपकी जो है वो सपोज दैट 200 पाउंड की, या 200 पाउंड तो थोड़े बड़े बॉडी बिल्डर हो गए, हम बात करते हैं 160 पाउंड के आसपास, 150 एंड 160 पाउंड की है, ठीक है। और आपकी हाइट, एक एवरेज हाइट 5'7", 5'8" है, और उसमें यदि 1 पाउंड ऐड भी हो गया तो वो 1 पाउंड ऐड हो गया, ऐसा दूसरों को नहीं दिखेगा, अच्छा ये बॉडी बिल्डर होगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। हार्डली नोटिसेबल होगा वो, हार्डली, वो भी 1 पाउंड गेन हो गया तो, और वो भी 1 पाउंड गेन होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा यदि आप अपनी जेनेटिक्स को मैक्सिमम लेवल पर ले जा चुके हो तो। यदि नहीं ले जा चुके हो तो आपको इन सब के बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। ये उनके लिए जो गेन ही नहीं कर पा रहे हैं, जो कोच हायर कर रहे हैं तब भी नहीं, वैसे ऐसा होता ही नहीं। कोच का यही काम है कि वो आपको गेन दिलाए, यदि आप गेन के लिए गए हो, यदि आप कटिंग के लिए गए हो तो आपको कटिंग दिलाए, वो कोच का यही काम है, ठीक है। लेकिन यदि आपकी बॉडी नहीं रिस्पॉन्स कर रही तब आप इन सब चीज़ों के साथ कोच के साथ आप सोचते हो कि कोच तो है ही, कोच से पूछें या अदर्स कहीं से पता करें। यदि आपको कोच का नॉलेज नहीं है तो आप दूसरे कोच से पूछते हो ताकि आपको पता चले कि इसका यूज़ करें, क्या उससे कुछ बेनिफिट होगा, क्योंकि एट लास्ट हम लोगों को क्या चाहिए, जो हम लोग का गोल है वो पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो होप कि मैंने ये जो चीज़ बताई है, और ये चीज़ जो मैंने बताई है पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लो, सारे चैनल पर सर्च कर लो, किसी चैनल पर किसी ने नहीं बताई है मैड्रॉल के बारे में कि इसके पीछे क्या ऐसी चीज़ हो सकती है जिसका इन्होंने यूज़ किया होगा। ये किसी ने भी नहीं बताई है, कोई इतना सोच ही नहीं पाता, और ना वो इतना तक जा सकते, ना उन्होंने इतनी स्टडी की है हार्मोन्स की, ठीक है, ताकि वो आपको कुछ बता पाएँ। वो सिर्फ गूगल वाले हैं और वो सिर्फ यूट्यूब वीडियो बनाने चले हैं, उनको कुछ नहीं पता। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो यदि आपको किसी के देखनी है आप देख सकते हो, लेकिन यदि आपको किसी से कोचिंग लेनी है तो आप 10 बार पहले सोच लो, उससे लोगों को देख लो, उसके बाद आप लो, ठीक है। क्योंकि कई लोग यहाँ पर किसी भी तरीके से, कई तरीके से फेक थंबनेल लगाकर फेमस हो जाते हैं, उनमें व्यूज़ ले लेते हैं वो लोग, लेकिन उनको अंदर में कुछ भी नॉलेज नहीं होता, वो खोखला होता है। तो जो इस वीडियो में बात बताई गई है वो आपको कहीं भी पता नहीं चलेगी। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, उसको लाइक करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सब लोगों, अपने सारे दोस्तों के साथ, जो भी जिम जाते हो, जो जिम का ग्रुप है, सबके साथ शेयर करो, ताकि उन लोगों को भी पता चले इसके अंदर क्या है, और उस पर पैसे बर्बाद मत करो। मैड्रॉल पे पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, ये इन्होंने नाम रखा है, इट साउंड्स लाइक एनाड्रॉल और डी बॉल और सुपरड्रॉल, ठीक है। तो लेकिन इसका ये 1% 2% भी नहीं है, या 1-2% ही होगा यदि है तो, ठीक। और साइड इफ़ेक्ट्स, ऐसी बात नहीं कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। तो इसलिए इन सब के चक्करों में मत पड़े, तो नेचुरल करो, या तो यदि आपको उस वे में जाना है तो ज़रूर जाओ, यदि आपको जाना है, आपको लगता है कि आपको बॉडी बिल्डिंग कम्पीट करना है तो, बट बिना ट्रेनर के मत जाना, ठीक है, बिना अच्छे कोच के मत जाना, और बिना अच्छे रीज़न के मत जाना। यदि आपके पास सॉलिड रीज़न ना हो किसी चीज़ को करने का तो उस चीज़ को नहीं करना चाहिए, सिर्फ ये देखकर कि दूसरे लोग उस चीज़ को कर रहे हैं, या आपके ऊपर प्रेशर है किसी सर्टेन टाइप के लुक को अचीव करने का, उसको होल्ड करने का, तो ये प्रेशर को भूल जाओ, आप टिक नहीं पाओगे ज़्यादा दिन तक, ठीक है। यदि आप कैसे भी अचीव भी कर लोगे किसी तरीके तो आप वहाँ नहीं रह पाओगे, यदि आप अपने मन से ये काम नहीं कर रहे हो, तो यदि आप दूसरों को देख के ये काम कर रहे हो। होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ऑनलाइन कोचिंग लेनी हो तो आप मुझको इंस्टाग्राम में या फिर मुझको मेल कर सकते हो, या मुझको इंस्टाग्राम में बता सकते हो कि आपको ऑनलाइन कोचिंग लेनी है, ठीक है। वहाँ आप उसके चार्जेस और प्रोसीजर पूछ सकते हो, सारे सब कुछ मैं वहाँ पर बता दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।